छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में आज कांग्रेस जनता पार्टी के लोग पहुंच चुके हैं। और ये क्यों पहुंचे हुए हैं? क्योंकि जो देश में तानाशाह सरकार चल रही है, जिस प्रकार से मोदी अपनी तानाशाही दिखा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो सरकार चुप रहती है, मुंह में घू भरे रहती है, वो इंसान अगर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, मतलब वो डरते हैं इसलिए वो चुप है, वो डरते हैं इसलिए वो हिंसा कर। पूरे देश भर में पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, सब उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सोनम वांगचुक जी को हटाया गया है वहां से, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उसी के साथ साथ ये पूरे जितने भी आए ये विद्यार्थी हैं, ये सब अपनी आवाज, अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। बार बार शिक्षा के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है, एग्जाम्स लीक किए जा रहे हैं, उसमें बच्चे परेशान होकर इतने परेशान हो रहे हैं कि उनको अपनी जान देनी पड़ जा रही है। आप कैसे ये दावा करते हैं कि आप इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने वाले हैं? आपने कितना बड़ा कांड हो गया, पाप हो गया, बच्चे मर गए, कितने लोगों को देना पड़ गया। आपने सॉरी तो दूर की बात है, एड्रेस तक नहीं किया नेशन को, आपको शर्म आनी चाहिए। उनको लग रहा होगा ना कि ये जनता सारे के सारे घूम दे के बुलाई गई होगी। ये उनकी गलतफहमी, हम लोग कोई जनता पार्टी वाले नहीं है जो 204 को खाना दे के बुलाएंगे। हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपने हक के लिए आए हैं। तो बात यह है कि जब जब पाप बनेगा, जब तक आप करप्शन करोगे, घोटाले करोगे, आपको समझना चाहिए कि जनता सोई हुई नहीं है। आप जितना सुलाओ, आप भांग खिलाओ धर्म का, या लोगों को कुछ भी पिलाओ, अंधभक्ति खिलाओ, लेकिन ये जनता जो है हम यूथ है। शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए और साथ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार में, जो कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद ही सीटें भी जो है वो बनी है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में आज कांग्रेस जनता पार्टी के लोग पहुंच चुके हैं। और ये क्यों पहुंचे हुए हैं? क्योंकि जो देश में तानाशाह सरकार चल रही है, जिस प्रकार से मोदी अपनी तानाशाही दिखा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो लोग आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तस्वीरों में, ये सारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं और सारे पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो पहुंचे हैं उसका कारण इनका बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को उठा के ले जाया गया है उसके विरोध में, और साथ में छात्राओं की मांग, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरे विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे विद्यार्थी लोग पहुंचे हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। क्योंकि लगातार जंतर मंतर में लगभग 50 दिनों से ज्यादा वहाँ पर हो चुका है और जंतर मंतर में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। उनकी बातों को लेकर के सोनम वांगचुक उनके साथ में भूख हड़ताल में बैठे थे, तो उनको जो है पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया है उसके विरोध में, और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सारी चीजें हैं, कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भाई क्या मामले को लेकर के पूरा आए हुए हो आप लोग? जो पेपर लीक हो जा रहा है, पूरे देश भर में पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, सब उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सोनम वांगचुक जी को हटाया गया है वहां से, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उसी के साथ साथ ये पूरे जितने भी आए ये विद्यार्थी हैं, ये सब अपनी आवाज, अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और मैं इधर आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। उनके इस्तीफा देने से आखिर होगा क्या? एक जवाबदेही पैदा होगी जिसके वजह से सबके अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी, जिससे आगे जाके ऐसा कोई भी कृत्य होगा तो किसी को जिम्मेदार हम ठहरा पाएंगे। ठीक है, और भी लोग इनसे बातचीत करते हैं। भैया आज आप लोग पहुंचे हुए हो विरोध में, क्या विरोध है सारा? आप लोग क्या मांग? ये जितने भी तानाशाही सरकार कर रही है और ये पेपर लीक कर रही है, उसके इस्तीफे की मांग है ये, ताकि इस बच्चे के भविष्य उज्जवल रहे। क्या कह रहे हैं? पेपर लीक में जो घोटाली हुई है उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए है। कौन से पेपर लीक में हुआ है? NIT नीट नीट की पेपर, नीट के पेपर में हुआ है। उसके काहे नहीं पूछेंगे भाई, तो हमारा काम है वो नहीं करेंगे क्या यार? काहे के लिए बैठे हुए? शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। इस देश का शिक्षा सिस्टम ही पूरा चुका है, ठीक है। हमारा शिक्षा सिस्टम ही खराब है, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। हम चाहते हैं आप गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए, गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए कैसे है। पढ़े लिखे ना टीचर है, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, है ना। कोई भी देश अगर डेवलप करना चाहे तो जब तक एजुकेशन नहीं है तब तक कहाँ से होगा? ना स्किल आएगा, ना टेक्नोलॉजी आएगी, ना कुछ भी आएगा। तो पहला हमारा मांग है कि शिक्षा का जिस तरह उसको अच्छा किया जाए, जो खराब शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए। और दूसरा चीज हेल्थ, अभी आप देखें इसके जरिए से मैं एक और मांग करना चाहूंगा। और फूड में इतना ज्यादा मिलावटी है, हम सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। तो उसके लिए भी कोई जवाबदेही नहीं। 10 साल बाद आदमी को इतना ज्यादा यहाँ बीमारी पैदा हो जाएगा। 10 साल के
10 साल बाद देखना आप यहाँ, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फूड मिलावटी, वॉशिंग पाउडर मिलाकर यहाँ पर खाने पीने के सामान, दूध दही में पूरा भारत है डिक्टेटर की। शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए और साथ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार में, जो कि नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद ही सीजेपी जो है वो बनी है। भैया से एक बार बातचीत करते हैं। भैया आप लोग यहाँ पर आए, क्या मांगे हैं सारी आप लोगों की? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सोनम वांगचुक जी का और हमारे अंबेडकर साहब जी का, जो हमें इस अधिकार को देते हैं, यहाँ खड़े होने का अधिकार दे रहे हैं, आंदोलन करने का अधिकार दे रहे हैं। मैं अपनी बात चालू करूँगा भगत सिंह जी से, जिन्होंने कहा था कि आप हमें मार सकते हो लेकिन हमारे विचारधाराओं को नहीं मार सकते। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कोटा जैसे शहर में रह चुका हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं अपने भाई को देखा हूँ सुसाइड करते हुए, मैं उस 21 शहीद भाइयों के लिए खड़ा हूँ, मैं उनके माँ बाप के लिए यहाँ खड़ा हूँ जिन्होंने अपने बेटे बच्चियों को खोया है। मैं मेरे से एक भाई ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैं साफ बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम भगत सिंह आज़ाद है, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मेरा नाम महात्मा गांधी है, मेरा नाम सोनम वांगचुक है। ये सारी आप तस्वीर देखिए, ये सब लोग जो है लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नीट में जो है पेपर लीक का मामला सामने आया था उसके बाद में ही सीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली में बैठी हुई थी और उनके मांगों को कोई सुन नहीं रहा है, कोई भी सरकारी आदमी है वहां पर पहुंच नहीं रहा है और किसी भी प्रकार की जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा। उन्हीं के समर्थन में जब पहुंचते हैं, साइंटिस्ट पहुंचते हैं तो भी जो है बलपूर्वक उठा ले जाया जाता है वहां से। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बैठ रहे हैं और अपना जो हल्ला है वो कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगातार सिर्फ और सिर्फ इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ इस्तीफा चाहिए। सीधे बातचीत करके जो भाई लोग बैठे हुए हैं, मोदी की तानाशाही के बाद जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पूरे प्रदेश में अपने अपने स्तर पे जो जा करके आवेदन दे रहे हैं लोक भवन में कि जिस प्रकार की जो तानाशाही चल रही है उसको बंद किया जाए। बातचीत करते हैं सीधे बच्चों से। भैया क्या मांगे लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किसके नेतृत्व में पूरा ये हो रहा है? सरकार अकाउंटेबिलिटी दे, पहली बात, और दूसरा श्रद्धांजलि दे और रिजाइनेशन दे। आपने कितना बड़ा कांड हो गया, पाप हो गया, बच्चे मर गए, कितने लोगों को देना पड़ गया, आपने सॉरी तो दूर की बात है, एड्रेस तक नहीं किया नेशन को, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस्तीफा दो और जो भी जेएनयू में दिल्ली के बच्चे खड़े हैं, सोनम वांगचुक को उठा के लेके सुबह दिन दहाड़े, नेहा को उठा के लेके जो बच्चे भूख हड़ताल में बैठे, ये चोर लोगों को, गुंडागर्दी लोगों को शर्म आनी चाहिए। आखिर सरकार तो आप ही लोग, हम जैसे युवा ही बनाते हैं। उसके बाद भी आज जो युवा है लगातार जंतर मंतर में हमने देखा कि वहां बैठे थे, उनके साथ में लाठीचार्ज भी हुई और फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई सरकारी आदमी नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए क्या है? कैसे कुछ नहीं हो पा रहा है सर? जो सरकार चुप रहती है, मुंह में घू भरे रहती है, वो इंसान अगर लाठीचार्ज करवा रहा है मतलब वो डरते हैं इसलिए वो चुप है, वो डरते हैं इसलिए वो हिंसक है। और वोट लेते हैं ना तो झूठ बोल के वोट लिया जाता है हमारा, बोला जाता है बेटी बचाई जाएगी, जबकि बेटी बचाई नहीं जाती, ना पढ़ाई ना किसी चीज का कुछ नहीं। हमको नहीं चाहिए महतारी योजना, चावल राशन, कुछ नहीं, एजुकेशन चाहिए। वी वांट एजुकेशन, वी वांट एजुकेशन, वी वांट एजुकेशन, वी वांट एजुकेशन। जी लगातार जो है एजुकेशन की बात यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में एजुकेशन की गुणवत्ता है उसको सुधार करने के लिए सारे बच्चे प्रदेश में अपने अपने स्तर पर पहुंचे हुए हैं, तैयार हैं। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में किस प्रकार से जंतर मंतर में जो है कांग्रेस जनता पार्टी जो इसी चीज के लिए विद्यार्थियों के लिए बनी है वो वहां पर लगातार लगी हुई थी लड़ाई में, फिर भी जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुंच रहे थे और ये सारे लोग यहाँ पर पहुंचे। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। हम लोग वो काकरोच हैं जो बड़े बड़े ये जो नेता घोटाले करने वाले, जो शिक्षा मंत्री हमारे जो ये महाशय हैं, उनके इस्तीफे के लिए ही आए हैं। अगर ये इस्तीफा दे दिया तो बाकी के जो नेता वेता लोग अभी खड़े होने वाले हैं वो लोग खड़े हुए भी हैं, तो अगर उन लोग कोई घोटाला करेंगे उन लोग के माइंड में ये काकरोच जाएगी तो कि कम से कम एक को निकाल फेंकी है, भैया हम भी करेंगे तो हमको भी निकाल के फेंक सकती है ये बच्चे। बात ये है सर, ये जो एनडीए की सरकार बनी थी आंदोलन से ही बनी थी, अन्ना हजारे साहब ने किया था। तो बात ये है कि जब जब पाप बनेगा, जब तक आप करप्शन करोगे, घोटाले करोगे, आपको समझना चाहिए कि जनता सोई हुई नहीं है। आप जितना सुलाओ, आप भांग खिलाओ धर्म का, या लोगों को कुछ भी पिलाओ, अंधभक्ति खिलाओ, लेकिन ये जनता जो है हम यूथ है, ये नहीं होने देंगे। ये शेर का धर्म है और सरकार को शर्म आनी चाहिए, डर लगनी चाहिए। कब तक मुंह बंद करोगे, कब तक चुप रहोगे, कब तक मेडल की भीख मांगोगे, कब तक जनता को गुमराह करोगे? सरकार को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। क्या लगता है आप लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार जो है वो इस्तीफा देगी लग रहा है? क्या लगता है? देगी भैया। आज की यूथ है, हम अभी आज की यूथ है, हम किसी से नहीं डरते, उनको हमारे नीचे झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही होगा। हम लोगों ने उसको बना हाथ जोड़ के वोट करने आते हैं और उनको लग रहा होगा ना कि ये जनता सारे के सारे घूमने के बुलाई गई होगी, ये उनकी गलतफहमी हम लोग को
नहीं चलेगी। अगर जो लोग 10-20 लाख रुपए देके पेपर खरीद सकते हैं तो कल को वो बड़ा अस्पताल भी बना सकते हैं। अब आप बताओ कि जो 10-20 लाख रुपए देके पेपर में पास हुए हैं और उन्होंने अस्पताल बनाया, तो वो पहले आपका इलाज करने का सोचेंगे कि अपनी कमाई का सोचेंगे? वो तो अपनी कमाई ही सोचेंगे ना। तो फिर वैसे लोगों को वो क्यों दे रहे हैं ऐसे, मतलब उनके लिए पेपर लीक क्यों कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी पेपर लीक तो करवा दिया, ठीक है, कल के दिन उसका तबियत अगर खराब होता है और उसका बोलना ऐसा इंसान से बनता है जो पेपर खरीद ही हुआ है और उसका गलत इलाज कराया, तो उसका क्या जवाब देगा और वो देश को क्या जवाब देगा? वो खुद ऐसा करवा रहा है ना, इसके खिलाफ है, वो भी इसके खिलाफ एक्शन लेगा तो हम कुछ नहीं बोले थे, इसके खिलाफ वो क्यों बंद किया है? उसके लिए है, उसके लिए बिल्कुल और लोग पहुंचे हुए हैं, इनसे बातचीत। अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, जितनी गलतियां हो रही है उस चीज की उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सारे जो की गलतियां हैं उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, सिस्टम को रीडेवलप अच्छे से करना पड़ेगा। क्या बोल रहे थे भैया? ये देश बनता है, देखिए आप शिक्षक बना के बनाएंगे, ये देश जो है ये हम भारत के आए हैं, हमारी संस्कृति नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आप उन गुरु को 2 कौड़ी का बोल रहे हैं। मीडिया जो है वो गुरु को 2 कौड़ी का बोलती है। आप गुरु अगर सामने आता है, आप एसएससी के टीचर को जेल में डाल देते हो प्रोटेस्ट करने के लिए, आप वो बच्चे खड़े होते हैं तो बच्चे मरते हैं, उनके लिए आप कुछ बोल नहीं पाते हो। ये देश जो है शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है। ये देश, अगर आप राम की राजनीति करते हो तो मत भूलो कि ये हिंदू धर्म सरस्वती माता का भी है, सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा का है। देखिए श्री राम की आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ श्री राम वाले नहीं आए हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं, सब आए हैं। बात यह है कि श्री राम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, श्री राम की बात तो नेता करते हैं, मैं तो सब में मानता हूँ सर, मैं किसी का, मैं सबको इज्जत से देखता हूँ और सबका हुआ है। ये देश का, ये देश बना ही, ये देश जब बना था सेक्युलरिज्म की भावना से बना था। बात सिंपल सी है। अगर आप जिसकी ये बताओ गोदी मीडिया और मीडियम क्या फर्क होता है? आप ये बताओ, आपने अभी ये बोला कि प्रोटेस्ट करने से क्या वो इस्तीफा दे देगा। इतने दिन से सब साथ में थे तब तो इस्तीफा दिया नहीं, तो शुरुआत वांचुक सर ने किया ना, खत्म हम लोग करेंगे, समझ में आ रहा है आपको? और हम लड़ेंगे, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना लड़ेंगे। तुम आओगे, तुम बोलोगे कितने दिन दिल्ली गए थे सोनम वांचुक देखने? क्यों जाऊंगी जब मैं यहाँ से लड़ सकती हूँ? जब यही नहीं कर पा रहे हो। सोनम वांचुक दिल्ली पिछले 2 महीने से सोनम वांचुक घूम रहे हैं, बुंदेलखंड में लोग मर रहे हैं। गए थे सोनम वांचुक को देखने के लिए, आया था कोई? क्या कर लिया तुमने? आए तो थे सर, आए तो थे, इतने सारे लोग आए थे और बहुत अच्छी बात है सर, आप गए, बहुत अच्छी बात है सर, आप गए थे, आपको मेरे सच न बने। आप देखे सर, आप अपना काम करने गए थे, बहुत अच्छी बात है कि आप दिल्ली गए थे, मैं तो सच न बने, आप अपना काम करने गए थे। सोनम वांचुक पिछले 2 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और केस में चल रहा है और सरकार कुछ बोलती नहीं है। आपका काम है जाना, मैं तो बोलता हूँ मणिपुर भी जाओ, मैं तो बोलता हूँ पूरा देश घूमो, आपका काम है ये करना। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, सबसे बड़ा स्तंभ मीडिया का है, मीडिया का काम है करना। आपने पूछा था गोदी मीडिया नॉर्मल मीडिया में क्या डिफरेंस होता है, मैं बताता हूँ। गोदी मीडिया वो गांधारी है जो आंख बंद करके अपने दुर्योधन को हीज नमन करती है, शर्मा लीजिए उस मीडिया को। मैं आपसे उसमें डिफरेंस कैसे होता है? अगर हमको देख के बोल दिए गोदी मीडिया, इनको पता है मैं पैसा लिया, हमारी जो कंपनी है वो पैसा लिया, पता है किसी को? जात बिरादरी की बातें, बाकी मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कौन मेलोडी चॉकलेट का न्यूज दे रहा है, सब छोटी छोटी चीजों का दे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि स्टूडेंट्स की लाइफ, यहाँ सुसाइड कर दिए बच्चे, कितने बच्चे रो रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, 2 मिनट की देरी के लिए बच्चे को नीट की एग्जाम में बैठने तक नहीं दिए। ये न्यूज अभी तक गिने चुने में भी आया होगा, लेकिन हर एक में नहीं आया, इसलिए हम लोग गोदी मीडिया पर, आप गो मीडिया बताओ गिने चुने मेरा भी खबर रहा हो, क्या पता भैया, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं वीडियो तो चाहिए नहीं। आप सवाल पूछो, आप सवाल पूछो, आपका सवाल गलत तो सही हो, हम जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम जवाब देंगे। अगर आप सरकार के लिए भी क्वेश्चन पूछोगे, गोदी मीडिया होती है एक एक्सट्रीमली फैसिस्ट हाइपर नेशनलिस्ट सरकार जो सिर्फ सरकार की दलाली करती है, जो सिर्फ सरकार के लिए बोलती है। अपोजिशन जो काम कर रही है आंख बंद करके, उनकी सिर्फ बुराई करना, क्लिप काटना, नैरेटिव बिल्ड करना, प्रोपेगेंडा डालना, ये होता है मीडिया का काम। मीडिया का काम अंग्रेजों के गुलाम भारत जो था उसमें भी सबसे बड़ा आंदोलन जो चला था गांधी जी का, वो 21 दिन का था। लेकिन अभी जो है आज़ाद भारत में हम लोग रहते हैं, लोकतांत्रिक देश बोल रहे हो, इतना दिन हो गया कोई सुनने भी नहीं गया। हम अंग्रेज में, हम अभी गुलामी में है क्या? अंग्रेजों के काले अंग्रेज है जो हमारा बात नहीं सुन रहे। अंग्रेज तो कम से कम हमारा जवाब तो देते थे, कम से कम वो अकाउंटेबिलिटी तो लेते थे। ये तो ऐसी सरकार है जो अपनी मनमानी कर रही है, किसी की बात भी नहीं सुन रही है। यहाँ तो सिर्फ घोटाले हो रहे हैं भैया।
भारत में सिर्फ घोटाले हो रहे हैं, सरकार किसी की नहीं सुन रही है इस समय। यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो कम से कम जो जनता है जो आपको चुन के ला रही है, आप पे विश्वास करती है, उनके लिए तो सुनना चाहिए आपको। क्या लगता है भैया पूरे देश में, क्योंकि इस समय पूरे देश में विद्यार्थी खड़े हुए हैं इसके खिलाफ में, क्या लगता है ये सारी चीजें करने के बाद में धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा देंगे? वो अगर इतना बेशरम है जो इतने दिन होने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया, लेकिन उसको इस्तीफा देना चाहिए। इतना बेशरम सरकार है, ये अभी भी होश में नहीं आई है। जब तक होश में नहीं आएगी स्टूडेंट इसके खिलाफ खड़ा रहेगा। आप लोग यहाँ पे राज्यपाल के लिए आवेदन लिख के आए हैं, यही रायपुर के रहते हैं, रायपुर के नकटी के गांव के मालूम है नकटी गांव कैसे टूटा है? नकटी गांव को मिलने के लिए राज्यपाल समय नहीं दिए तो आप लोग कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ी जो यूथ जो होती है वो देश का फ्यूचर है, तो हम आप देश के फ्यूचर है, हमारा तो सुनना पड़ेगा ना उनको। अगर हमारा नहीं सुनेगी तो ये तो तानाशाही है, फिर हम लोकतांत्रिक देश में कैसे रह रहे हैं? अच्छा, नकटी गांव में कितने लोगों का था? 25-50 हजार लोग, ये लाखों 22 लाख लोगों की बात है। 22 लाख स्टूडेंट जो देश का भविष्य बना रहे हैं। हम एक आदमी से जिसका अन्याय हुआ है, हर आदमी से जिसके साथ अन्याय उसके लिए बोलेंगे। आज हम नीट के लिए बोल रहे हैं, कल दूसरी चीज़ के लिए बोलेंगे। और इस्तीफा वाली बात है ना, हटिए, उनसे पूछिए कि इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं, या इस्तीफा देंगे कि नहीं, उनसे पूछना चाहिए। उठाइए कैमरा, कौन आवाज है आपको? नहीं सुनाई देगी, ये उनकी आवाज है, वो उनके पास आवाज नहीं बची। और भाई आप समझिए, 1 साल 2 साल 3 साल आपको पूरा लाइफ इन्वेस्ट कर देता है, एक ब्राइट फ्यूचर रहता है। लोग सपने देखते हैं सर, क्या देश में सपने देखने का हक नहीं है लोगों को। आप फंडामेंटल राइट छीन रहे हो, राइट टू एजुकेशन छीन रहे हो, राइट टू लाइफ छीन रहे हो, राइट टू हेल्थ छीन रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और आज आप पूछ रहे हो ना, ये अन्याय युवा और नहीं होने देगा। आप जो जितना भी हुआ, मैं मानता हूँ युवा सोया था, अब नहीं होगा। वी वांट जस्टिस। देखिए जो बच्चे हैं वो आए हैं और साथ में अलग अलग टाइप के पोस्टर बना के लाए हैं, जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं सोनम सर की है पुकार, बदलो या शिक्षा की बेकार सरकार। अब इसका सीधे मतलब इनसे बातचीत करके पूछते हैं ये क्या जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है और किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था बदलेगी? सर सिंपल बात है, देखिए नीट जो हमारा एग्जाम है नेशनल लेवल पे एक एग्जाम है जिसे पास करके स्टूडेंट्स हमारे डॉक्टर्स बनने वाले हैं। इससे पहले भी CUET के एग्जाम्स लीक हो चुके हैं, नीट के एग्जाम्स और 2 साल पहले भी लीक हो चुके हैं। तो अगर एक ही आपके सत्र में बार बार शिक्षा के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है, एग्जाम्स लीक किए जा रहे हैं, उसमें बच्चे परेशान होकर इतने परेशान हो रहे हैं कि उनको अपनी जान देनी पड़ जा रही है, आप कैसे ये दावा करते हैं कि आप इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने वाले हैं? जब आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जब आपके मंत्री उन बच्चों की जान जाने का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि आपने एक बार इनसे आके बात नहीं की, इनको श्रद्धांजलि नहीं दी, तो हम कैसे आपकी सरकार पर विश्वास करें? कैसे आपकी सरकार से डिमांड ना करें कि ये सरकार बदलनी चाहिए? आप ही लोग की पढ़ाई के लिए वो मंत्री बने, उसके बाद आप ही लोग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है आज। एग्जैक्टली सर, वो जो आज पावर में है वो पावर हमारे वोट्स की वजह से है। हमने उनको वोट दिया, हमने उनके ऊपर भरोसा किया है। आज अगर हमारी जनता, ये जो जनता है वो उनको वोट नहीं देती, आज वो किस मंत्री होते, कौन सा पावर उनके पास होता? ये जिस पावर के दम पे वो इतना घमंड दिखा रहे हैं कि उनको बात करने तक का, एक अकाउंटेबिलिटी लेने तक का, एक उनके अंदर इंसानियत लाने तक का ये जज्बा नहीं है, तो फिर वो किस बेसिस पे पावर दिखा रहे हैं अगर उनके पास हमारे वोट्स नहीं है? आज अगर यहीं पे कोई इलेक्शन होता, यहीं पे कोई रैली होती, यही मोदी जी, यही आपके शिक्षा मंत्री आके हमसे वोट्स की गुहार करते, हमसे भीख मांगते वोट्स की। लेकिन आज यहाँ पे जो हमारे 21 बच्चों ने जान दे दी है, उनके लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं, उनके पेरेंट्स से आके कोई बात नहीं की गई। यहाँ पे 21 दिन से भूख हड़ताल चल रही है दिल्ली में जंतर मंतर में, उन बच्चों से आके कोई बात नहीं की जा रही है। सोनम वांगचुक जी जो हमारे एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट इतने बड़े हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का इतना नाम ऊंचा किया है, उनके लिए कोई सामने आने को तैयार नहीं है। क्या कहोगे भाई ये सारे मुद्दे को लेकर? देखिए ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हम कोई बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये एजुकेशन का मुद्दा है। तो हम बस एजुकेशन को सपोर्ट करने आए हैं, बस हमें एक का इस्तीफा चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का। अगर वो इस्तीफा दे देते तो हम इतना बड़ा प्रोटेस्ट अभी नहीं होता। और हम नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हम एजुकेशन मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही पेपर लीक हुआ है। और बस हम एजुकेशन के साथ हैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन हम बस एजुकेशन के साथ खड़े हैं। बाकी का मुझे नहीं पता कौन क्या सपोर्ट करता है, बट मैं एजुकेशन के लिए आया हूँ, यहाँ सपोर्ट करने, सोनम वांगचुक के लिए आया हूँ, इसलिए आया हूँ। हमारे साथ में अभी जो बच्चे लोग बात कर रहे थे ये सारे विद्यार्थी हैं और इसी भारत देश के विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये सारे प्रोटेस्ट करने के लिए इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था भारत में बद से बदतर होती जा रही है उसको सुधार करे सरकार। और इनकी हमेशा से यही एक ही, अभी भी यही मांग है और आगे भी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जो कि शिक्षा मंत्री है भारत के, ताकि जो गुणवत्ता इस देश की शिक्षा की है वो बदल पाए। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर व्यक्त कर जाए।